Again, welcome to my class, classmates. Very good morning to all of you. This time I am continuing my story number 2, that is Achilles. And we had already read about Achilles, who was a great warrior. We had also learned about what red beetle is, and last time I had left the second last paragraph for you all. Last paragraph for you all, so I will read it out for you. Slowly the tortoises. So here we all know that a conversation was happening between the red beetle man and the narrator, where the red beetle man left his sack on the ground. From that sack, what happened next I will tell you now. So उसके बाद जब उसने सैक वहाँ पर अपना जो ढेर नीचे रखा, उसके बाद क्या होता है, स्लोली द टॉर्टोइसेस अनपैक देयर हेड्स. टॉर्टोइसेस अपना जो हेड है वो अपना बाहर निकालते हैं, लेग्स भी बाहर निकालते हैं फ्रॉम देयर ग्लीमिंग, चमकते हुए शेल्स से. ठीक है, चमकते हुए शेल्स से वो अपना हेड और लेग्स बाहर निकालते हैं. एंड सेट ऑफ डाउन द रोड विदाउट एंथुजियाज्म. अब बिना एंथुजियाज्म से, बिना जोश के वो क्या करना स्टार्ट होते हैं, चलना स्टार्ट हो जाते हैं. आई वॉश देम. और राइटर बोल रहा है मैंने उनको देखा. Fascinated, the one thing particularly took my fancy was small with a shell the size of a teacup. कहता है मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद आती है, एक छोटा सा स्मॉल एक टी कप के साइज़ के शेल वाला एक उसको टॉर्टोइस पसंद आता है. इट सीम्स स्प्राइटलियर दैन द अदर्स. उसको वो बाकी टॉर्टोइसिस से ज़िंदा दिल लगता है. स्प्राइटलियर का मतलब ज़िंदा दिल, जो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था. इट्स आइज़ वर ब्राइट. उसकी आंखें कैसी थी, चमकीली थी. एंड इट्स वॉक वॉज अलर्ट. वो काफ़ी अलर्ट वॉक कर रहा था, मतलब काफ़ी एक्टिवली वॉक कर रहा था. आई सैट लुकिंग एट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम. राइटर बोलता है मैं उसको काफ़ी देर तक देखता रहा, ज़्यादा देर तक. आई कन्विंस्ड माई सेल्फ दैट द फैमिली वुड ग्रीट इट्स अराइवल एट द विला विद एंथुजियाज्म. राइटर बोलता है कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर ये मैं घर पे लेके जाऊँगा तो फैमिली बड़े अच्छे से वेलकम करेगी उसका. द फैक्ट दैट आई हैड नो मनी ऑन मी डिड नॉट वरी मी. राइटर बोलता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन मैंने उसको लेने का मन बना लिया था. आई वुड सिंपली टेल द मैन टू कॉल एट द विला फॉर पेमेंट. इट नेवर अकर टू मी दैट ही माइट नॉट ट्रस्ट मी. राइटर बोलता है मैंने तो सिंपल सा मूड बना लिया था कि मैं उसको बोलूँगा कि तुम पेमेंट मेरे घर से आके ले लेना. और वो कह रहा है मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कोई इंसान मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता था कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे. उसके बाद क्या होता है, द फैक्ट दैट आई वॉज इंग्लिश वॉज सफिशेंट फॉर द आईलैंडर्स हैड अ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंग्लिशमैन. सो राइटर बोल रहा है कि उसका फैक्ट क्या था कि वो इंग्लिशमैन था, और जो अंग्रेज़ लोग होते हैं उन पे, जो ये आईलैंड पे रहते हैं, महाद्वीप पे रहने वाले लोग काफ़ी अच्छे से उनको ट्रस्ट करते हैं. सो राइटर कहता है आई आस्क्ड द रेड बिटर मैन द प्राइस ऑफ द लीटर टॉर्टोइस. ही हेल्ड अप बोथ फिंगर्स स्प्रेड आउट. राइटर क्या पूछता है कि प्राइस क्या है उस टॉर्टोइस का. तो वहाँ पर वो अपनी 10 की 10 उंगलियाँ उठा देता है और दोनों हाथ ऊपर कर देता है. आई शुक माई हैड फर्मली एंड हेल्ड अप 2 फिंगर्स. तो वहाँ पर जो राइटर है वो अपनी 2 फिंगर्स उठाता है, अनकॉन्शियसली, अनजाने में. इमिडिएटिंग हिम मतलब उसकी नकल लगा रहा होता है. ठीक है, इमिडिएटिंग का मतलब होता है नकल उतारना, और अनजाने में अनकॉन्शियसली. ही क्लोज हिज आइज इन हॉरर एट थॉट एंड हेल्ड अप 9 फिंगर्स. अब उसको इतना ज़्यादा इसमें मतलब डर लगने लगता है कि वो क्या करता है, 1 फिंगर कम कर देता है, वो 9 फिंगर्स कर देता है. आई हेल्ड अप 3. तो राइटर वहाँ पर 3 फिंगर्स करता है. द रोज बिटल मैन लुक्ड सॉरोफुल एंड साइड. अब जो रोज बिटल मैन होता है वो दुखी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा साइड फील करता है, रिलैक्स फील करता है. सो वी सैट इन साइलेंस एंड स्टेयर्ड एट द टॉर्टोइस क्रॉलिंग अनसर्टनली अबाउट द रोड. तो वो क्या करते हैं, दोनों नीचे रोड पे बैठ जाते हैं और टॉर्टोइसिस को रेंगते हुए देखते हैं. क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगते हुए देखना. देन द रोज बिटल मैन पिक्ड अप रेप्टाइल एंड शोड मीन पेंटोमाइन हाउ लवली इट्स शेल वॉज. ही हैंडेड मी द टॉर्टोइस एंड हेल्ड अप 5 फिंगर्स. तो रोज बिटल मैन क्या करता है, टॉर्टोइस को दिखाता है किस तरह से वो कितना अच्छा है, और वो देखता है कि आप बिना बोले हुए ये एक्सपीरियंस करो कि देखो वो कितना, मतलब उसकी जो वो चाल है, किस तरीके से चल रहा है, कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कितना ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव है. तो वो पैंटोमाइन मुंह का अनुभव मैंने आपको बताया था ना, बिना बोले हुए जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस होता है उसको आप बोलते, तो उसने सब कुछ उसको दिखाता है. और वहाँ पे 5 फिंगर्स को अपनी रेज करता है. आई टोल्ड हिम दैट आई हैड नो मनी एंड दैट ही वुड हैव टू कम टू मी. ही नॉडेड एज इफ इट वर द मोस्ट नेचुरल थिंग इन द वर्ल्ड, एक्साइटेड बाय ओनिंग द पेट. अब वो बोलता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है. सो वो बोलता है कि वो कहता है कि राइटर बोलता है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इसीलिए उसको मेरे विला में, मेरे घर पे आके लेने पड़ेंगे पैसे. ही नॉडेड एज इफ़ इट वर द मोस्ट नेचुरल थिंग इन द वर्ल्ड. वो वहाँ पे सर हिलाता, कहता कोई बात नहीं, दैट जैसे कि वो अननेचुरल थिंग नहीं है, रोज़ होने वाली थिंग है.
ठीक है, एक्साइटेड बाय ओनिंग हिज पेट। अब वो राइटर बड़ा ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होता है उस पेट को लेके। आई वॉन्ट टू गेट बैक होम क्विकली टू शो इट टू एवरीवन। राइटर बोल रहा है मैंने तो मन बना लिया था कि मैं क्या करूँगा, ये जो है सभी को दिखाऊँगा ये, ठीक है। और सो आई हरिड ऑफ अलॉन्ग द रोड। तो राइटर क्या करता है, रोड पे जल्दी से चलना स्टार्ट होता है। बिफोर डाइविंग डाउन द हिल साइड, मतलब हिल साइड के नीचे उतरने से पहले ही वो क्या करता है, ग्लांस बैक करता है, पीछे की तरफ देखता है। द रोज बिटल मैन वॉज स्टिल इन द सेम प्लेस ऑन द रोड वॉबलिंग हिज फ्लूट। रोज बिटल मैन वहीं पर था और वो अपनी फ्लूट बजा रहा था। वॉबलिंग का मतलब होता है बजाना, तो वो बांसुरी को बजा रहा था। द न्यू अराइवल वॉज क्रेस्टेंट। अब न्यू अराइवल था, उसका नाम रखा गया और नाम रखा गया अचीलीस। एंड टर्नड आउट टू बी एन इंटेलिजेंट बीस्ट विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। और ये जो था वो जानवर क्या था, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो मजाकिया किस्म का वो था, बुद्धिमान जानवर था और साथ में मतलब हंसाने वाला था। उसकी कुछ भी हरकतें होती थी वो हंसाने वाली थी। ही लर्नड हिज नेम सून। उसने थोड़ी देर में अपना नाम भी सीख लिया। वी हैड टू कॉल आउट ट्वाइस और वंस ही वुड अपेयर लम्बरिंग अलॉन्ग टिप्टो। सो वो राइटर यहाँ पर बोल रहा है कि 2 बार हम उसको नाम जब पुकारते थे तो वो अपने फीट को लंबर करता। लंबर का मतलब होता है बदबुदाना। बदबुदाने का मतलब होता है कि जब 2 हमारे पाँव की आवाज़ जो होती है नीचे जो बजती है उससे लंबरिंग की आवाज़ आती है। तो इस तरह से वो चलता था। धीरे धीरे चलते हैं, आपको पता ही है उसका टॉर्टोइस का। ही लव्ड बीइंग फेड। उसको खिलाना बड़ा पसंद था, उसको कोई चीज़ खिलाते थे जब तो। एंड वुड स्क्वाट रीगली इन द सन वाइल वी हेल्ड ओवर बिट्स ऑफ लेट्यूस। सो राइटर बोल रहा है उसको भोजन खिलाना बहुत ज़्यादा पसंद था और धूप में वो रॉयल ढंग से, रैगल है या लीगल दिया यहाँ पर, रीगली का मतलब राजसी ढंग से वो बैठ जाता था, ठीक है। और जब उसको सलाद के टुकड़े दिए जाते थे, लेट्यूस का मतलब यहाँ पे सलाद के टुकड़े, उसको सलाद के टुकड़े दिए जाते थे। ही लव्ड ग्रेप्स एज मच एज रॉजर डिड। अब राइटर का एक पेट है डॉग जिसका नाम रॉजर है और दोनों में लड़ाई थी ग्रेप्स की। सो देयर वॉज ए ग्रेट राइवलरी। उनके बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी थी इस चीज़ की। एचलीज वुड सिट मम्बलिंग द ग्रेप्स इन हिज माउथ, द जूस रनिंग डाउन हिज चिन, एंड रॉजर वुड लाई वॉचिंग हिम। तो रॉजर क्या करता था, जब भी एचलीज वो फ्रूट्स खाता था, मम्बल का मतलब होता है उसको दबाना माउथ से। सो वो मम्बल जब करता था तो उसके बाद क्या होता था कि रॉजर उसको देखता रहता था, ठीक है। सो रॉजर उसको दूर से देखता रहता था और उसको ये देखता रहता था उसके माउथ से जो ड्रूलिंग हो रही होती है, ड्रूलिंग मतलब जो सलाइवा जो निकल रहा होता था वो उसको देखता रहता था, ठीक है। सो रॉजर ऑलवेज हैड हिज फेयर शेयर ऑफ फ्रूट। रॉजर को सब फ्रूट मिलता था, बट इवन सो ही सेम टू थिंक इट इज़ अ वेस्ट ऑफ गिविंग डेलिकेसीज टू अ टॉर्टोइस। रॉजर को सब कुछ चीज़ें मिलती थी लेकिन फिर भी उसको लगता था कि स्वादिष्ट चीज़ें, डेलिकेसीज का मतलब था स्वादिष्ट चीज़ें, अगर एक पेट को दी जाएँ तो वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वैन द फीडिंग वॉज ओवर, जब खाना खिलाना ख़त्म हो जाता था, इफ़ आई डिड नॉट कीप एन आई ऑन हिम, रॉजर वुड क्रीप अप टू द एचलीज एंड लिक हिम vigorously to get the grape juice that the reptile has dribbled down on his mouth, dribbled down on himself। तो क्या होता था, राइटर बोल रहा है कि अगर नज़र नहीं रखते थे उस पे रॉजर पे, तो रॉजर क्या करता था कि एचलीज के ऊपर चढ़ जाता था और क्या करता था, उसकी जो चिन थी वहाँ से चिन से क्या करता था, जो जूस निकल रहा होता था उसको वो क्या करता था, चाटता था, ठीक है। एचलीज वुड रिट्रीट इनटू द शैल विद एन इंडिग्नेंट वीज। सो वो क्या करता है, एचलीज गुस्से से क्या करता था, अपने शैल के अंदर चले जाता था। इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोधपूर्ण, गुस्से से। वीज का मतलब होता है घर घर की आवाज़ से, जल्दी से अपने शैल के अंदर चले जाता था और बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। सो वो जल्दी से उसमें चले जाता था, ठीक है, और बाहर नहीं निकलता था जब तक हम रॉजर को वहाँ से हटा नहीं देते थे। सो अब राइटर बोल रहा है बट द फ्रूट दैट एचलीज लाइक बेस्ट वॉज वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। सबसे ज़्यादा जो एचलीज को फ्रूट पसंद था वो था वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। ही वुड बिकम हिस्टीरिकल एट द मेयर साइट ऑफ दैम। वो हिस्टीरिकल का मतलब पागल हो जाता था वो थोड़े से साइड देख के। एचलीज को स्ट्रॉबेरीज इतनी ज़्यादा पसंद थी, थोड़ी सी भी इसको स्ट्रॉबेरीज दिखा देते वो पागल हो जाता था। स्मॉल स्ट्रॉबेरीज ही वुड डैवर एट अ गल्प। छोटी छोटी तो स्ट्रॉबेरीज वो निगल लेता था, ठीक है, एक ही झटके में। फॉर दे वर द साइज ऑफ ए फैट पी, क्योंकि उनका जो साइज़ था वो फैट पी के बराबर था, एक मोटा मटर के दाने। बट इफ़ यू डू नॉट गिव हिम अ बिग वन ही वुड ग्रैब द फ्रूट एंड होल्डिंग इट फर्मली इन द माउथ स्टम्बल ऑफ अ टॉप स्पीड until he reached a quiet spot among the flower beds where he would eat it at leisure। और वो क्या करता था
कि अगर उसको वो फ्रूट नहीं मिलता था वो क्या करता था, फ्रूट को ग्रैब करता था माउथ में, और बड़ा फ्रूट अगर हम देते थे उसको तो वो अपने माउथ में ग्रैब करता था और फर्मली मतलब माउथ से उसको बड़े सख्त तरीके से पकड़ कर स्टम्बल ऑफ करता। स्टम्बल ऑफ का मतलब लड़खड़ाते हुए तेज़ स्पीड में वो एक शांत जगह ढूंढता था फ्लावर बेड में जहाँ पर वो उसको आराम से खा सके। ठीक है, लेजर का मतलब होता है टू ईट एट, आराम से खा सके। सो अचिलीज़ हैड ऑल्सो डेवलप ए पैशन फॉर ह्यूमन बींग, ह्यूमन कंपनी। उसको ह्यूमन की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेट एवरी वन कम टू द गार्डन एंड देयर वुड बी रसलिंग अमंग द बुशेज एंड अचिलीज रिंकल्ड एंड अर्नेस्ट फेस वुड पोक थ्रू। सो राइटर यहाँ पर बोल रहा है कि बस उसको ह्यूमन की बड़ी ज़्यादा कंपनी पसंद थी, और ह्यूमन की उसको कंपनी इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो जब भी कोई ह्यूमन बीइंग घर पे आता था तो क्या होता था कि वो जल्दी से रसलिंग करते हुए, रसलिंग का मतलब होता है सरसराहट के साथ, मतलब वो बुशेस से क्रॉस करके उनको जाता था। अचिलीज़ रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब तो आपको पता ही है, जहाँ पर क्या हो गया होता है, झुर्रियाँ पड़ी होती हैं और उसका गंभीर चेहरा होता है, मतलब झुर्रियों से और काफ़ी ज़्यादा। अर्न्स्ट का मतलब होता है गंभीर, मतलब जो बड़ा ज़्यादा सीरियस हो, उस चेहरे से वो क्या करता था, ताक झांक करता था। पोक का मतलब होता है ताक झांक करना। ठीक है, वो वहाँ पर ताक झांक करता था कि कौन आया है। सो उसके बाद क्या होता है, इफ़ यू वर सिटिंग इन द चेयर ही कंटेंटेड हिमसेल्फ विद गेटिंग एज क्लोज एज टू फीट एज पॉसिबल एंड देयर वुड बी ही वुड सिंक इन टू अ डीप स्लीप। तो अगर आप क्या कर रहे हो, गार्डन में अगर आप बैठे हो तो अचिलीज़ क्या करता था, मतलब खुद को आपके ही कंटेंटेड हिमसेल्फ, वो संतुष्ट कर देता था खुद को हमारे फीट के क्लोज आके, एज क्लोज एज ही कुड, जितना क्लोज वो आ सकता है, एंड देयर ही वुड सिंक इन टू डीप स्लीप, और वहाँ पर वो गहरी नींद में सो जाता था। इफ़ यू वर लाइंग ऑन ए रग, अगर आप रग पर लाई कर रहे हो, रग आपको पता ना, दो पेड़ों के बीच में जो एक मतलब झूले की तरह टांगा जाता है, उस रग पे अगर आप रह रहे हो, सन बाथिंग कर रहे हो, धूप सेक रहे हो, ही वुड सर्च डाउन इन द पाथ, वो क्या करता था वहाँ पर रास्ते में आ जाता था। ठीक है, अगर आप रग को बोला जाता है गलीचे में, अगर आप गलीचे में सो रहे हो तो वो क्या करता था, मतलब वहाँ पर आपके पास आ जाता था। ठीक है, ही वुड गिव यू डीप स्लीप, स्लीपिंग ऑन अ मग, ही वुड सर्च डाउन द पाथ, वो रास्ते में आ जाता था, एंड ऑन टू रग विद एन एक्सप्रेशन ऑफ bemused गुड ह्यूमर ऑन हिज फेस, वो मदहोश हो जाता था वहाँ पर, और मदहोश होने वाली हंसी वाले करैक्टर की तरह वहाँ पर आ जाता था। ही वुड सर्वे यू, और फिर वो क्या करता था, पूरा सर्वे करता, देखता था कौन सी चीज़ कहाँ पर है, मतलब पूरे तरीके से वो वहाँ पर नोटिस करता था कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने रग पर रखी हुई हैं और क्या इंसान कर रहा है, सब चीज़ें वो करता था। एंड देन चूज़ अ पोर्शन ऑफ योर बॉडी ऑन विच टू प्रैक्टिस माउंटेनियरिंग, फिर वो क्या करता था, एक पोर्शन को सिलेक्ट करता था जहाँ पर वो माउंटेनियरिंग मतलब चढ़ाई कर सके। ठीक है, इफ़ यू शुक हिम ऑफ इट वुड ओनली गिव यू टेम्पररी रिस्पाइट, अगर आप उसको वहाँ से अगर हटा देते हो, ठीक है, राइटर बोल रहा है अगर हम तो उसको वहाँ से हटा देते हो तो उसको तब जाके आपको सिर्फ थोड़ी देर तक आराम मिलता था। ठीक है, इट वुड गिव यू टेम्पररी रिस्पाइट, सिर्फ थोड़ी देर तक तुम्हें आराम मिलता था। ठीक है, सो फॉर अचिलीज़ वुड सर्कल द गार्डन अंटिल ही फाउंड यू अगेन, फिर थोड़ी देर के बाद अचिलीज़ पूरे गार्डन का चक्कर लगाता जब तक वो तुम्हें दोबारा ना ढूंढ ले। देन वन डे द गार्डन गेट वॉज ओपन एंड अचिलीज़ वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, एक दिन गार्डन का जो दरवाज़ा था वो खुला रह गया और अचिलीज़ कहीं नहीं मिल रहा था। सर्च पार्टीज वर इमीडिएटली ऑर्गेनाइज एंड अ फैमिली वॉन्डर्ड अबाउट ऑलिव ग्रूव्स शाउटिंग, तो अब सर्च पार्टीज़ हो गई स्टार्ट, ढूंढने लगे कि भाई अचिलीज़ कहाँ पर है। सो ऑलिव ग्रूव्स जो थे, ऑलिव ग्रूव्स यहाँ पर बोला है उपवन जो होते हैं वहाँ पर, ऑलिव के, ऑलिव आपको पता ही होगा जो जैतून के होते हैं पेड़, वहाँ पर ढूंढा उन्होंने और शाउट किया अचिलीज़ स्ट्रॉबेरीज, अचिलीज़ स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी चिल्ला रहे ताकि अचिलीज़ स्ट्रॉबेरीज़ का नाम सुन के शायद वो वहाँ पर आ जाए। एट लेंथ, थोड़े ही रास्ते में उन्होंने उसको ढूंढ लिया। वी फाउंड ही हैड फॉलन इनटू द वेल ऑफ विच हैड लॉन्ग सिंस डिसइंटीग्रेटेड, वो उस वेल पे ढूंढा जिस वेल का बहुत ही दिनों से इलाज नहीं हुआ है, मतलब जैसा वो पहले था वैसा ही है अभी भी। ठीक है, ही वॉज टू ओवर रिग्रेट क्वाइट डेड, और वहाँ पर वो तकरीबन मर ही चुका था। इवन लेस्लीज अटेम्प्ट्स एट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड मार्गो's suggestion of forcing strawberry into throat to him as he explained something to live for
फेल्ड टू गेट एनी रिस्पॉन्स। अब जो वहाँ पे उसके फ्रेंड्स थे राइटर के, एक लेस्ली था, लेस्ली कह रहा था उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो, माउथ टू माउथ दो, ताकि रेस्पायर करके वो जिंदा हो जाए, पर उससे कोई असर नहीं हुआ। फिर मार्गो ने बोला कि उसके माउथ में स्ट्रॉबेरीज डाली जाएँ, उससे भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है। हिज कॉर्स वर बरिंग्ड ऑन द गार्डन अंडर अ स्मॉल स्ट्रॉबेरी प्लांट, और उसकी जो लाश थी वो दफनाई गई एक स्ट्रॉबेरी प्लांट के बिल्कुल नीचे। अ शॉर्ट फ्यूनरल एड्रेस वाज, और एक शोक सभा को ऑर्गेनाइज किया गया। अंतिम संस्कार की जो शोक सभा थी वो किया, और कांपती हुई आवाज़ में लैरी ने एक वॉइस पढ़ी, मेड हिज ओकेजन मेमोरेबल, और उस ओकेजन को उसने मेमोरेबल बना दिया, यादगार बना दिया। इट वॉज ओनली मार्ड बाय रॉजर, सिर्फ इसको सिर्फ बिगाड़ा किसने? रॉजर ने बिगाड़ा। हु इन स्पाइट ऑफ माई प्रोटेस्ट, जिसको राइटर ने बार बार समझाया फिर भी वो वैसी चीज़ करता रहा। इंसिस्टेड ऑन वैगिंग हिज टेल थ्रू आउट द बरियल सर्विस, वो पूरी जो मतलब अंतिम संस्कार, जो दफनाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें वो क्या करता रहा? अपनी दुम को हिलाता ही रहा, दुम को हिलाने की जिद पे वो अड़ा ही रहा। ठीक है। सो दिस वॉज योर complete story, and it is about a pet whose name was Achilles, and his name was inspired from a Greek hero whose name was also Achilles. So Achilles was a very beautiful pet who was far more active than the other pets, and it was very much liked by the writer also. But Achilles finally died by falling inside the well, and in spite of giving lots of efforts, he died, and he was buried at the garden of the writer, where a small strawberry plant was planted. And during his funeral service, only Roger was wagging his tail, otherwise everything was completely perfect for the occasion that was about funeral address. So I hope आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, और आप इसको फिर भी अगर समझ नहीं आई होगी तो आप इसको बार बार देखो, जितनी बार देख सको उतनी से ज़्यादा आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो यू कैन आस्क मी इन ग्रुप्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एट क्लास।